हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्नों को लिया जाता है। अगले 10 से 15 मिनट इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और निश्चित रूप से इन प्रश्नों के आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उनका एक विश्लेषण होता है। देखने में इनकी संख्या आपको 10 दिखाई देगी, लेकिन निश्चित रूप से जो है वीडियो के यदि आप अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो 20 से 25 प्रश्न आपके कहीं गए नहीं हैं। आपको करना क्या है, एक कापी लेकर और एक पेन लेकर बैठिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर उनको यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो उसको आप जरूर जो है क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसका प्रॉपर फेयर नोट्स तैयार करिएगा और जब आपका एग्जाम होगा तो उसको जो है रिविजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है आपके लिए लाभदायक रहेगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है कि किस भारतीय पर्वतारोही को जो है पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस तरह से एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिल जाते हैं। पूछा गया है किस भारतीय पर्वतारोही को आप पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा बछेंद्री पाल, है ना, बछेंद्री पाल, ये जो है इन्हें पर्वतों की रानी कहा गया है। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो आपकी है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, तो इनको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। हिमालय, महान हिमालय का ये भाग है किस देश में स्थित है, तो नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8,848 इसकी हाइट होगी। और यह भी याद रखिएगा कि इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है ना। तेनसिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी, दो लोग का नाम आपको याद रखना है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और साथ ही साथ याद रखिएगा संतोष यादव जो भारतीय महिला है, एक ऐसी महिला जो कि चढ़ी थी 2 बार। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार महिला आपकी जो है संतोष यादव हैं। और एक याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा का नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि यह प्रथम विकलांग महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, है ना। तो इतनी चीज़ें एवरेस्ट के बारे में है जहाँ से प्रश्न आपके संभावित होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किस स्थान पर मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, है ना। अंतिम मुगल शासक आपके थे कहाँ पर, देखिए 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है दिल्ली से क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। और याद रखिएगा यहाँ पे कि अंत में इनको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था। कहाँ पर, म्यांमार में एक स्थान पड़ता है रंगून, है ना। रंगून में इनको निर्वासित कर दिया था और वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रंगून है, म्यांमार का एक शहर है, याद रखिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि यह शहर रंगून शहर जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है चौरी चौरा की घटना जो है वह किस तिथि को हुई थी। भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी संभावित रहती है, हमेशा ही रहती है। चौरी चौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है यह शहर। और यहीं पर 5 फरवरी, याद रखिएगा 5 फरवरी सन 1922 को एक हिंसात्मक गतिविधि हुई थी जिसमें कि लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी। यही घटना जो है आपकी जानी जाती है किस नाम से, तो चौरी चौरा इतिहास के नाम से जानी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी घटना के पश्चात जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया था, है ना। कितनी बार संशोधन हुआ है भारतीय इतिहास में, अब तक के इतिहास में भारतीय संविधान की लैंग्वेज में, भाषा में, उत्तर बताइए केवल एक बार, है ना। केवल एक बार
एक बार जो है आपका अमेंडमेंट हुआ है संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में, इसकी लैंग्वेज में, और कब हुआ था तो 1942 का संशोधन याद रखिएगा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1976 है ना, 1976 में जो है आपका एक अमेंडमेंट होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर, और इसी के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और साथ ही साथ अखंडता। इन 3 शब्दों को आप जोड़े थे, याद रखिएगा। 42वां अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल कहिएगा या भारत के महान्यायवादी कहिएगा। अनुच्छेद आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 76, है ना, अनुच्छेद 76 बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है, और ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र, है ना, प्रसाद पर्यंत्र जो है यह अपने पद को धारण करते हैं, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, है ना, और साथ ही साथ भारत का या कहिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो विधि परामर्शदाता होता है वह आपका अटॉर्नी जनरल होता है, भारत के महान्यायवादी होते हैं, है ना। अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय इतिहास से संबंधित है, और यह क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1939, है ना, 1939 में यह आपका इसका संगठन का गठन किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, याद रखिएगा। 1938 में, है ना, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन आयोजित किया गया था गुजरात में, और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है ना। एक साल के बाद 1939 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है त्रिपुरी, है ना, त्रिपुरी में आयोजन किया गया, और इतने लोकप्रिय नेता थे कांग्रेस के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने लोकप्रिय नेता थे कि 1938 के बाद 1939 में भी इनको चुन लिया गया था, है ना, अध्यक्ष के पद के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी इनको अध्यक्ष बनाने के फेवर में नहीं थे, वह पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के फेवर में थे। दोनों में विवाद हुआ। अंत में अंतरात्मा की आवाज़ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया कांग्रेस के, और साथ ही साथ 1939 में ही कांग्रेस छोड़कर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक इस जो संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मैंने पूरी इतिहास के बारे में बता दिया है, प्रश्न आपके बनेगा, है ना। मावरी जनजाति का संबंध किस देश से है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मावरी जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड देश के जो मूल निवासी हैं, जो न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी हैं, इनको मावरी के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को मावरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की अगर बात करिए, जीलैंडिया प्रायद्वीप का या जीलैंडिया महाद्वीप का ये हिस्सा है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, और यहाँ के मूल निवासी मावरी के रूप में जाने जाते हैं। राजधानी यहाँ की जो है वह वेलिंगटन है, जो विश्व की साउदर्न मोस्ट, है ना, विश्व की दक्षिणतम राजधानी आपकी मानी जाती है। और सबसे अंत में याद रखिएगा, यहीं पे एक पर्वत है जो पूछा जाता है, साउथ आल्प्स या दक्षिणी आल्प्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। नेक्स्ट पूछा गया है विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई है। पहली आपकी सुपीरियर झील है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर, ग्रेट लेक्स रीजन का एरिया है, क्षेत्र है। और दूसरी सबसे बड़ी की अगर बात करिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया, है ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र झील है, अफ्रीका में स्थित है, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। और याद रखिएगा, यह आपकी जो झील होगी, है ना, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसी झील से आपका उद्गम होता है विश्व की सबसे लंबी नदी का, जिसे आप नील नदी के नाम से पुकारते हैं, है ना। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे बाद में मानसून पहुंचता है? किस राज्य में सबसे बाद में
मानसून पहुंचता है और किस राज्य में सबसे पहले मानसून लौटता है। सबसे पहले की बात करिएगा, सबसे पहले कहाँ पे आता है? केरल में मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून आता है। 2 और 3 जून जो आपका है डेट है इसके पहुंचने की। सबसे अंत में पहुंचता है कहाँ पर? राजस्थान, है ना। सबसे अंत में जो आपका मानसून पहुंचता है वह राजस्थान में पहुंचता है, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, सबसे बाद में सबसे पहले लौटता है। सबसे बाद में पहुंचने वाला राजस्थान, सबसे पहले लौटने वाला राजस्थान, है ना, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में पूछा गया है आपसे मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर कहिएगा या मालागासी कहिएगा, यह द्वीप किस महासागर में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। मेडागास्कर या मालागासी द्वीप अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अफ्रीका के, है ना, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, मोजाम्बिक चैनल से अलग होता है। और किस महासागर में है? महासागर की बात करिएगा, हिंद, है ना, हिंद महासागर में इसकी लोकेशन होगी। और हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, रत्नाकर के नाम से इसको जाना जाता है। और एकमात्र ऐसा सागर या ऐसा महासागर जिसकी सीमा, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी राष्ट्र के नाम के साथ संबंधित है, हिंद महासागर, हिंदुस्तान के साथ। और इसी में जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप या अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर स्थित है ना। तो ये रहा छोटा सा एक क्लास जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज के फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।